सुना होगा, माननीय पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, उसमें 4th पार्ट है जो डासना से लेकर और मेरठ तक बना हुआ है, बन चुका है। उसमें किसानों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय और बहुत ज्यादा जाति और बहुत ज्यादा मैं तो कहूंगा जुल्म इस सरकार ने करने का काम किया। जो किसानों को मुआवजा दिया गया है उसमें 19 गांव, 4th पार्ट में 19 गांव हैं, 19 गांव गाजियाबाद के हैं और 5 गांव मेरठ के हैं, 24 गांव हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, आपने आपकी सरकार में ईस्टर्न पेरिफेरल बना, आपने तीनों जिलों जो हमारे समीप हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत, आपने भिन्न भिन्न सर्किल रेट होने के बावजूद एक समान मुआवजा आपने दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल पर जो आज बहुत बढ़िया तरीके से आपने बहुत कई गुना ज्यादा मुआवजा देने का काम किया, तमाम किसान खुश है। और हमारे साथ माननीय अध्यक्ष जी अन्याय हुआ है, हमारी गाजियाबाद तहसील 2 तहसील के गांव हैं, अलग अलग रेट दिया गया है, सर्किल रेट को आधार नहीं माना। जहां 600 का सर्किल रेट है वहां 6500 मुआवजा दिया गया है, जहां 900 का सर्किल रेट है वहां 4500 का मुआवजा दिया गया है। एक बड़ी विडंबना की बात है, मैं तमाम सबूत हमारे पास अभी हम माननीय अध्यक्ष जी को पेश करेंगे कि एक एक खसरा नंबर में 2-2 रेट है, एक एक गांव में 4-4 रेट। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी जाति किसानों के साथ हुई है। हम 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा आंदोलन 3 साल से चल रहा है। हमने घुटनों के बल मेरठ से गाजियाबाद पद यात्रा, हमने तमाम प्रयास किए हैं। उसमें आपकी पार्टी के वहां के जो स्थानीय नेता उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन साहब हमारे साथ 7 किलोमीटर घुटनों के बल सड़क पे चले, जीटी रोड पे, मेरठ से वहां तक, साहब मेरठ से गाजियाबाद पदयात्रा करी कई हजार किसानों ने। हमने तमाम तरह के प्रयास करे साहब, और प्रशासन ने हमें एक रिपोर्ट बना के दी। देखिए मैं संकलन कर रहा हूं साहब, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने रिपोर्ट बना के दी, प्रमुख सचिव को लिखा कि ये हमसे भिन्न भिन्न तरह के रेट दे दिए गए हैं, जो किसानों की जायज मांग है, ये प्रशासनिक रिपोर्ट है। उन्होंने भी लिखा है सचिव साहब को कि इनमें किसानों को हमें मार्गदर्शन करने का काम करें। हम माननीय मंत्री जी से भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में किसान, गरीब मजदूर किसान की आवाज माननीय अखिलेश यादव जी हमारी बात जरूर सुनेंगे, हमारा ऐसा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना ये ज्ञापन आपको दूंगा। ये हमारे और मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान अखिलेश यादव जी, भावी मुख्यमंत्री। मैं समझता हूं कि क्योंकि मैं पहली बार आया हूं, देश में जीता हूं, और ये कह सकता हूं कि देश विदेश तक मेरा एक छोटा सा परिचय है। गौ माँ की सेवा करना, जन जन की सेवा करना, 300 कथाएं मैं कर चुका पूरे देश विदेश तक। और एक छोटा सा मेरा परिचय है, 861 बेटियों की मैं शादी कर चुका, जिसमें 89 मुसलमान बेटियों का मैंने निकाह। परंतु बंधुवर पहली बार आने का मौका मिला। मैं चाहता था कि अध्यक्ष जी और किसी को बुलाते तो मुझे जरा सुनने को भी मिलता, पर अखिलेश भैया की ऐसी इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी भेंट करूं। पर इतना ही मैं कहूंगा आपसे, इतना ही निवेदन करूंगा। वो ये निवेदन करने के लिए मैं आया, एक अखाड़े का महामंडलेश्वर होकर बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती, पद होता है, जिम्मेदारी होती, क्वालिफिकेशन। माय क्वालिफिकेशन टू आई एम वेदांताचार्य एंड फिलोसफी एंड संस्कृत AA एंड सब कुछ करने के बाद, कथा कीर्तन सब कुछ करने के बाद, सबका घर बसाने के बाद, माय फैमिली इज नो सिस्टर नो ब्रदर, मैं अकेला था। और मुझे लगा कि जो एक बात बोली जाती है जो नहीं हो रही इस देश में, सबका साथ और सबका विकास का जो नारा लगाया जाता है, वास्तविकता ये है कि केवल समाजवादी पार्टी इस बात को सार्थक कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। परंतु ये जो आपकी तालियां बज रही है, पहली बार देखने को मिला कि पार्टी में आना, फिर उसको ज्वाइन करना और फिर इतनी तालियां। मेरी समझ से ये तालियां आपकी खुशी की नहीं है, क्योंकि मैंने गोपाल जी का संदेश लेकर आना था और मैं गोपाल जी को लेकर आया। पर यही कहना चाहूंगा कि ताली वो नहीं बजाते खुशी में। कौन नहीं बजाते? ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल, सामने बैठे सभी साथियों और पत्रकार बंधुओं, दोस्तों, माननीय अखिलेश जी के कार्यकलापों से
उनकी सोच से, उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर मैं आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के फंडों में एक सिपाही के रूप में शामिल हुआ। यहाँ सभी पूरे प्रदेश के, देश के पत्रकार बंधु बैठे हैं। दोस्तों, मेरा जनपद वो जनपद है जहां से इस जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत हुई। वहां एक दंगा हुआ, वो एक सोच, क्योंकि मेरा जनपद है, बिल्कुल मैंने सब अपनी आंखों से देखा। एक सोची समझी साजिश के तहत दंगा कराया गया। हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाया गया, मुसलमान भाइयों को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। वो मारने वाले कोई और नहीं थे, वो यही तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, इन्होंने आग लगाने का काम किया। मुझे अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि लंबा बात नहीं करनी है, लेकिन एक आप लोगों के सामने वादा करके यहाँ जा रहे हैं कि कोई ना कोई बात जरूर होगी कि आज बहुत लोग, खास तौर से अति पिछड़ी समाज के लोग, अति पिछड़ी जाति के लोग आज माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपना योगदान दे रहे हैं। और दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर पूर्व का दिल जानते होंगे, 47% लोग अति पिछड़ी जाति के रहते हैं, जो सीधे सच्चे लोग हैं, जिनको बहका कर भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको मंदिर के नाम पर बहका कर, मस्जिद के नाम पर भड़का कर अपने साथ लगाया था। लेकिन 7 साल देश में भारतीय जनता पार्टी के राज हो गए। आज वो समझ चुके हैं कि सच्चाई क्या है। हमारा सच्चा हितैषी कौन है? लूटना काम किया हम लोगों, बहकाना काम किया। अगर कहीं कुछ दिया भी, कुछ हम लोगों को दिया भी, तो ताकत नहीं दी। आज उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में देख लो आप, कहां नदी पिछड़ों का स्थान है, कोई पूछता है क्या? मैंने देखा है, जब माननीय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, मैंने देखा कि अति पिछड़े समाज के लोगों को बहुत ताकत देना काम किया, क्योंकि पिछड़े समाज के हैं। आज महात्मा जी ने लड्डू गोपाल बता रहे हैं, लड्डू गोपाल हैं जिन्हें भेंट किया है महात्मा जी ने, ये निषाद जी, माननीय अध्यक्ष जी को लड्डू गोपाल भेंट किया है। वो बहुत जोर जोर से नारा लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, स्टेज पर चढ़कर जय श्री राम। राम उन्हीं का है क्या, हमारा नहीं है क्या? और हमारे बीच में तो खुद प्रत्यक्ष ठाकुर बैठे हैं, उनके वंशज हैं, तो हम तो इनकी पूजा करेंगे। अगर उसी लाइन पर भी चलना चाहते हैं तो हमारे पास तो साक्षात हैं, हमारे पास तो साक्षात बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आगाह करना चाहता हूं, जब ठाकुर साहब का चक्र चलता है ना, जब वो उंगली को उठाते हैं चक्र, अच्छा भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। मजबूर ना करो अध्यक्ष जी को कि वो चक्र उठाकर उंगली पर लगाए, तुम्हारा पता नहीं पाएगा। ये तय करके जा रहा हूं आज यहाँ अध्यक्ष जी आपके सामने, पत्रकार बंधु आपके सामने, कि पिछड़ी जाति का वोट इस बार पश्चिम से तादाद में, मैं नहीं कहता 100%, बहुत में पिछड़ी बात नहीं क्या करता, मेहनत करके तादाद में वोट माननीय अखिलेश जी की झोली में डरवाया जाएगा। और पश्चिम से वो रिजल्ट आएगा कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। मेरा दावा है, इस बात पर लोग जब घूमते हैं तो वहां महसूस होता है कि आज हवा जो है वो चल रही है समाजवादी पार्टी की मिलेगा। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, देश की हालत बहुत ही खराब है। मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मैं मुंबई से भाग के हर हफ्ते आता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्यों आज जरूरत है, जो लोग आज इस देश के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, जो लोग आज गंगा जमुनी तहजीब को आज तोड़ देना चाहते हैं, वो लोग आज हमारी मीटिंगों में अपने वर्करों को भेजकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा करके हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। कितने झूठे लोग हैं, सोचिए जरा। सत्ता में रहने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले 6 महीने में ये क्या क्या नाटक करेंगे, वो देखिए आप क्या क्या करते हैं लोग। और भोली भाली जनता इनके बहकाव में आ जाती है और 5 साल उत्तर प्रदेश का बर्बाद करते हैं लोग। क्राइम का ग्राफ देखिए आप कितना बढ़ गया। आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो यूपी में है। बेकारी, गरीबी, मुंबई से जब निकले लोग भूखे प्यासे बेचारे 1700 किलोमीटर चलने के लिए, तो उनके पैरों में चमड़ी कट गई, गोश्त निकल आया, किसी ने मदद नहीं किया। मैं बहुत आभारी हूं अखिलेश भाई का, इन्होंने एक मजदूरों को लाखों रुपया दिया। सबकी नजर लगी हुई है। बस यही कहना चाहता हूं, किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़ कर देखो।
किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़कर देखो तो ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान होता है। टिकट मांगिए, खूब मांगिए, जितना मांगना मांगिए, लेकिन हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में एक परेशानी कि आज आप समाजवादी जिंदाबाद बोल रहे हो, कल टिकट नहीं मिले ना तो भी समाजवादी जिंदाबाद ही बोलना। टिकट मिले या न मिले, पार्टी आप आगे बढ़ो या न बढ़ो, लेकिन देश को आगे बढ़ाना है, देश के संविधान को बचाना है। आज आप देख लीजिए सेंट्रल विस्ता के नाम पर 23,000 करोड़ रुपया मोदी जी पूरा पार्लियामेंट तोड़ करके नया पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं और नया संविधान बनाना चाहते हैं। क्या किसी को मंजूर है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा देना? मुझे लगता है नहीं मंजूर है। एक एक व्यक्ति को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, एक एक व्यक्ति को पूरी कोशिश करना है कि सभी लोग, क्योंकि लड़ाई हमारी अब की बार, लड़ाई अगर अब की बार है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश पूरी दुनिया कह रही है लड़ाई अब की बार है, तो समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की। इसमें एक एक वोट अगर आएगा ना तो इंशाअल्लाह फिर उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश बनेगा। 22 महीने में सड़क बन गई, हमारा महाराष्ट्र बहुत आगे इकोनॉमिकल हब है, इस देश का इकोनॉमिकल स्टेट है, लेकिन 5 साल से खाली सड़क पे अभी तक जो है लोगों की जमीनों लेने का एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। क्या बनाएंगे ये लोग? इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि सभी लोग मिलकर के अब की बार समाजवादी पार्टी को बढ़ाइए, अपने आप को बढ़ते हो तो बढ़ाइए, छोड़ दीजिए, लेकिन टिकट मिले या न मिले, बस ये कहना चाहता हूं, बस दामन में बस ये देख कि गुलशन में किस तरह बहार है। आपको ये देखना है कि किसी तरह से भी अब की बार उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी चुनकर आए। और अखिलेश भाई आपको नहीं मालूम, विदेश से मुझे फोन करते हैं लोग, कहते हैं अखिलेश भाई जानते हो? भाई जानते हो, मतलब मेरे लीडर है भाई। भले हम पूरे देश को देखते हैं ना तो हमें एक ही आदमी नजर आता है जो भारतवर्ष की के भविष्य को बचा सकता है, भारतवर्ष का भविष्य उसी के हाथ में बसता है, उसका नाम अखिलेश यादव। यकीन जाए मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर के अपनी बात समाजवादी पार्टी तो जोरदार ताकत से फिर अखिलेश यादव को बढ़ाइए और 2024 में दिल्ली की गिनती पर भी कर सकते। शंकर भगवान को याद करके कहना चाहूंगी कि शिवाय नमः, शंकराय नमः, महादेवाय नमः, स्थानवे नमः, सर्वभूताधिपते नमः, पार्वती पते नमः, उमाप्रियाय नमः, गणपिताय नमः, गणप्रियाय नमः, आशुतोषाय नमः, अजनमने नमः, त्रिनेत्राय नमः, त्रिलोकनाथाय नमः, भुजंगधारिणे नमः, शूलिने नमः, पिशाचनाथाय नमः, शैलजाप्रियाय नमः, विश्वेन्द्रस्काय नमः, जटाभारधराय नमः, हर नमः, हर हर नमः, रुद्राय नमः, पुष्करलोचन नमः, गौरी भट्टाय नमः, मंगलमूर्ति नमः। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज सम्मानित मंच पर सुशोभित आदरणीय, मैं वादा करती हूँ, ये वादा मेरा मोदी जी जैसा नहीं है, यकीन मानिए, मैं वादा करती हूँ कि ये जो नारा है ना 22 में बाइसिकल, ये काजल निषाद, मैं सभी साथियों के साथ वादा करती हूँ, सभी साथियों को लेकर एकजुट लेकर ये डोर टू डोर, घर घर, गली चौराहे, नुक्कड़ पर, हर विधानसभा में ये नारा हर बच्चा बच्चा बोलेगा। अध्यक्ष जी, ये मेरा वादा है आपको। और क्योंकि ये सरकार को तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे से लताड़ने का काम हम भी करते हैं, और जितने अंधगंध भक्त है इनके, ये सब जो है बरनोल लिए घूमते हैं कि काजल जी है वो कुछ बोले ना, लेकिन इनको अच्छे से पता चल जाएगा कि हम समाजवादी में आ गए हैं। और क्या है समाजवाद और क्या है समाजवादी? काजल निषाद और समाजवादी की विचारधारा बिल्कुल एक सी है कि जिसमें रंग का भेदभाव नहीं, जिसमें जात का भेदभाव नहीं, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, जिसमें गरीब अमीर का भेदभाव नहीं, जो सबको एक साथ लेकर चलता है, जिसमें लोकतंत्र का दर्शन होता है, जिसमें संविधान का दर्शन होता है, जिसमें समाज और सामाजिक दर्शन होता है, वो होता है समाजवादी और वो कहलाता है समाजवादी। और आवश्यकता नहीं, जितना इन्होंने जंगल राज बना दिया है, ये सभी को पता चल गया है कि बाबा से है जो वो प्रदेश संभल नहीं रहा है, क्योंकि बाबा और भारतीय जो पार्टी है, सरकार जो है, वो सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं। तो बहुत जल्द ये कानपुर का नाम भी कांडपुर करने वाले हैं, लिख के रख लीजिए। तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ सभी साथी है वो भी, और पत्रकार महोदय, जितने पत्रकार बंधु हैं, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी का हमें साथ चाहिए, सभी का हमें साथ चाहिए। जितना हो सके उतना आप हमारी न्यूज छापिएगा, जितना हो सके उतना लोगों को बताने का काम करिएगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय आदरणीय अध्यक्ष जी ने
कितना कार्य किया है और सही मायने में माननीय अध्यक्ष जी ने सबका साथ सबका विकास सही मायने में किसी ने किया है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और मैं इतना कहना चाहूंगी सरकार से कि हम डरते नहीं हैं तुम्हारे कमल की दो डंडियों से। सुनिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम डरते नहीं हैं तुम्हारे कमल की दो डंडियों से और हम बिकते नहीं हैं तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से। हम डरते नहीं हैं तुम्हारी तानाशाही की दो तलवारों से और हम बिकते नहीं है तुम्हारी जुमलाबाजी और अत्याचारों से। और तुमने तो सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है ना, तो जातिवाद फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है। अरे जालिम उस देश को बर्बाद कर रहा है जिस देश का अन्न तू खाता है। तुम याद करो तानाशाही से तुमने लहू कितना बहाया। बहुत लंबी सूची थी, बड़ी संख्या में नेता हैं, अनुभवी नेता जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं था। कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, कुछ साथी दूसरे हॉल में भी बैठे हैं। मैं सभी साथियों का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जो मुख्य रूप से हमारे साथ बैठे हैं, पूर्व सांसद रहे, पूर्व मंत्री रहे, राजपाल सैनी जी, मैं इनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, उनका स्वागत करता हूं। काजल निषाद जी और इनके साथ भी बड़ी संख्या में इनके समाज के लोग, इनसे जुड़े हुए लोग, इनसे प्रभावित लोग, और न केवल यहाँ पर जो कम संख्या में आए हैं लेकिन बड़ी संख्या में जहाँ जहाँ इनका कार्य क्षेत्र है वहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा धन्यवाद हम अपने बगल में बैठे पंचायती निरंजन अखाड़ा के महामंडलेश्वर, जिनके आने से खुशी भी है और समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पे साधु संत भी प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं। ऐसे सन्यासी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय महामंडल, इतने वर्षों के बाद, सरकार में रहने के बाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो हमारा किसान है, अन्नदाता है, जो हमें रोटी देता है, जो हमें पहनने के लिए कपड़े देता है। आज सबसे ज्यादा दुखी वही किसान है। और अगर विकास के लिए जमीन चाहिए तब भी हमारा किसान ही जमीन दे रहा है। और जहां उसको सही तरीके से योजना के बारे में समझा दिया जाता है, हमारे देश का किसान कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, तरक्की के खिलाफ नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देश में बने हैं, किसानों ने अपनी कीमती जमीन दे दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सामने लगातार हमारे ये किसान आंदोलन करने वाले लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार उनसे अपनी मांग रख रहे हैं, तरह तरह का तरीका अपनाया कि सरकार जाग जाए, सरकार तक बात पहुंच जाए। किसान कल्याण समिति बनाकर के लगातार संघर्ष छेड़ा। मैं दोनों लोगों को, बबली गुजर को और सतीश राठी को बधाई देता हूं। उनके साथ बहुत सारे किसान हैं जो लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं। मैंने भरोसा दिलाता हूं कि इस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है, पूजन किया है, जमीनें भी छीन ली हैं और ऐसे काले कानून ले आए हैं कि समय आने पर किसानों की खेत की मेड़ टूट जाएगी और उनकी जमीन भी कब्जा कर लेगी सरकार। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो आपके साथ न्याय होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा सर्किट रेट बढ़ा करके और 4 गुना मुआवजा दिया है, उसी तरह की व्यवस्था के लिए आपका सहयोग करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आने वाले समय में रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से ये कहा, प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, कि 2022 तक हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती है जनता कि आखिरकार आज किसान की आय क्या है। आज जो महंगाई बढ़ गई है, जो कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं और लगातार महंगाई को बढ़ा रहे हो, आज किसानों की आय क्या है। और 2022 तक वादा किया था
किसानों की आय दोगुनी कब हो जाएगी। ये तो पहले पन्ने की बात थी। दूध को लेकर भी उन्होंने बहुत विस्तृत न जाने कितनी जानकारी दी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क को लेकर के बड़े पैमाने पे योजनाएं तैयार होंगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से हर जिले में 4 जिलों में समूह में एक संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना की जाएगी। समाजवादी सरकार थी तो 2 अमूल के बड़े बड़े प्लांट लगे थे जिनके 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट है। एक कानपुर देहात में, एक लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था। इटावा में मदर डेयरी का नेताजी ने लगवाना शुरू किया था। उसको पूरा करने का काम पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में हुआ। 15 लाख के अलावा जो उत्तर प्रदेश की अमूल से पुरानी है पराग, उसमें भी हजारों करोड़ रुपया लगा करके उसको भी पटरी पे लाने का काम किया था। आज हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके ही घोषणा पत्र से, उन्हीं के संकल्प पत्र से दूसरा सवाल कि उनके तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, गुजरात से संबंध अच्छे हैं, तो आखिरकार अमूल का प्लांट वही जो समाजवादियों ने लगाए थे वही लगे हैं। आखिरकार वो नए प्लांट क्यों नहीं लाए 4.5 साल में? उनको किसने रोका था? और समाजवादी सरकार चली गई, जो उत्तर प्रदेश में अमूल के प्लांट लगे हैं वहां उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो अमूल के डेयरी प्लांट लगे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा, उनका प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है। वो भी दूध गुजरात से ला करके अमूल के प्लांटों में दिया जा रहा है। जब गुजरात से आप ला सकते हैं, हमारे किसानों का क्यों नहीं ले रहे हैं आप? और आज भी हजारों करोड़, यहाँ वेस्टर्न यूपी के लोग बैठे हैं, हमारे प्रमोद त्यागी जी जिलाध्यक्ष बैठे मुजफ्फरनगर के, राजपाल सैनी जी पूर्व मंत्री रहे हैं, और लोग भी हैं, वो जानते होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया आज है गन्ने का। सरकार कहती हमने भुगतान किया है। सवाल भुगतान का नहीं है, सवाल बकाया का है। इसलिए इन सवालों को यहीं छोड़ता हूं मैं। अभी लगातार हम और आप मिलते रहेंगे।